जैसा कि हमने पिछली कड़ी में जाना कि एल्यूम मृत्यु के बाद आत्मा लोक में जब अपने जो आत्मिक ग्रुप है उससे मुलाकात करता है तब उसका स्वागत किस तरीके से होता है। उसकी मुलाकात अपने जो अन्य प्रारंभिक स्तर की ही आत्माएं हैं जिन्होंने बस जीवन वाले अभी एक दो खेल ही खेले हैं, अभी 2-3 जन्म ही लिए हैं, अधिक उन्होंने जीवन धरती पर जिए नहीं हैं, उन आत्माओं का जो ग्रुप है वो किस तरीके की बातचीत करता है, किस तरीके का उसका आत्मिक स्तर होता है, किस तरीके से उसका जीवन के प्रति नज़रिया होता है, हम इस कड़ी में इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस ग्रुप में विलो नाम की एक आत्मा है जो सबसे ज़्यादा प्रगति कर रही है, सबसे तेज़ी से प्रगति कर रही है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक क्लास में 3-4 बच्चों का एक ग्रुप है, उन 4 बच्चों के ग्रुप में जो एक बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बाकी के 3 इतने अच्छे नहीं हैं। इसी तरीके से इस ग्रुप में विलो नाम की एक आत्मा है जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। विलो के बारे में एल्यूम ने कहा, हम सभी को पता है कि वो हमें जल्दी छोड़कर चला जाएगा और उन लोगों के साथ जाकर मिल जाएगा जो पहले ही जा चुके हैं। यहाँ पर इस बात से ये मतलब है कि जो विलो है वो एक बार फिर से जन्म लेगा और जल्दी ही धरती पर आकर जीवन वाला खेल खेलेगा और अपने आत्मिक ग्रुप को छोड़कर चला जाएगा। एल्यूम, ऐसी कितनी आत्माएं हैं जो तुम्हारे आत्मिक ग्रुप को छोड़कर जा चुकी हैं? कई लोग जा चुके हैं, मगर हम भी अंत में उनसे जाकर ही मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं। इस ग्रुप में ट्रूबी और ट्रिलियन नाम के भी 2 आत्माएं हैं। ट्रूबी अपना जो पिछला जीवन है वो एक समुद्री कप्तान के रूप में बिताकर आया है, जबकि जो नोरक्रास है वो अपना जीवन एक व्यापारी के रूप में गुजार कर आया है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं क्योंकि हम में ऐसी प्रतिभा है कि जीवन जो हमें दे सकता है हम उसका लाभ उठा रहे हैं। ये लाइन कुछ हद तक इस चीज को स्पष्ट करती है कि ये जीवन हमें देता क्या है। जहां तक मैं समझ पाई हूं कि आत्मा एक शांति की अवस्था में है, लेकिन इससे अधिक शायद उसे एक आनंद को अनुभव को प्राप्त करना है। ये जो प्रतिभा है आनंद को आंतरिक रूप से डेवलप करने की, ये प्रतिभा हमें धरती का जीवन देता है। अब यहाँ मैं ट्रिलियन के बारे में जिक्र करना चाहूंगी। ट्रिलियन पिछले जन्म में एक बिशप था, एक पादरी समझ लीजिए, लेकिन वो बहुत बड़ा पाखंडी पादरी था। नोरक्रास, ड्रूबी और एल्यूम तीनों ही उसको ये कहते थे कि उसका जो ये पादरी का जीवन था उसका अच्छाई से, परोपकार से, आध्यात्मिकता से, इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसे सिर्फ धन की चाहत थी। अब इस लाइन पे गौर कीजिएगा, उसे सिर्फ धन की चाहत है, अन्यथा वो बहुत सीधा सा पादरी होता। ट्रिलियन एक बहुत बड़े चर्च में बहुत बड़ा बिशप था और एक ऐसे स्थान जहाँ पे करोड़ों लाखों रुपए चढ़ावे के रूप में आते थे और वो वहाँ एक बहुत ही ऐशो आराम भरा जीवन गुजारता था। और एक बिशप होने के नाते उसे जो वाहवाही मिलती थी, आसपास चापलूस लोगों का एक जमावाड़ा रहता था, वो उसे बड़ा अट्रैक्ट करता था। अब उसके इस जीवन में नोरक्रास भी था, क्योंकि एक ही आत्मिक ग्रुप के मेंबर है ना, तो वो एक दूसरे के जीवन में, जीवन वाला जो खेल है उसमें हमारे ही आत्मिक ग्रुप के मेंबर अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो नोरक्रास उसके जीवन में भी एक मित्र के रूप में था और नोरक्रास उसके पथ को, उसके रास्ते को सही करने की कोशिश भी करता था। जैसे कि जब ट्रिलियन ने एक यंग लड़की को उसे बरगलाने की कोशिश करी, अपने फायदे के लिए उसे ठगने की कोशिश करी, तब नोरक्रास ने उसे समझाने की कोशिश की। वहां उसका तर्क था कि क्योंकि उसने एक चर्च में वो पादरी था तो उसने एक अविवाहित रहने का जीवन चुना था और इस तरीके का जीवन जीते हुए वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए वो उस लड़की के प्यार में पड़ गया। वैसे ट्रिलियन
एक विकासशील आत्मा था, वो एक पवित्र इरादों के साथ ही वो बिशप बना था। लेकिन इस धरती का गेम भी बहुत ही एक उलझा हुआ गेम है। तो कब वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, वो जो उसके नेक इरादे थे, कब वो नेक इरादे वो अपनी पावर का आनंद ले इसमें तब्दील हो गए, उसे पता नहीं चला। और ट्रिलियन के मन में ये भाव भी था विलो को देखते हुए, क्योंकि विलो ने कंपैरेटिवली अपने बाकी मित्रों के बहुत तेजी से तरक्की की थी। तो विलो को देखते हुए भी ट्रिलियन के मन में ये भाव था कि उसे भी विलो के ही समान तेज गति से तरक्की करनी है। अब देखिए यहाँ पर जब आत्मा लोक में होती है और वो अपने जीवन का एनालिसिस करती है तो कितना निष्पक्ष करती है, एकदम साफ गोई के साथ। धरती पर ऐसा नहीं है। और किस तरीके से, जैसे ट्रिलियन पादरी बनकर लोगों को ठग रहा था, आज के समाज में भी स्थिति कोई बहुत अलग नहीं है। आज के भी समाज में भी यही स्थिति है कि धर्म के नाम पर ये धर्म गुरु हमें चमत्कार करने का दावा कर कर आज भी कितना ठगते हैं। लेकिन हमें भी शॉर्टकट चाहिए। प्रकृति के, परमात्मा के नियमों को समझना, फिर अपने अंदर परिवर्तन ला के उस परमानेंट हैप्पीनेस को क्रिएट करना, इतनी मेहनत कौन करे। एक शॉर्टकट अपनाते हैं ना, एक छोटी सी पूजा, कोई छोटा सा मंत्र, बस हो जाए चमत्कार, संवर जाए जीवन। यही तो हम आज भी चाहते हैं, इसीलिए तो आज भी हम ठगे जाते हैं। आंतरिक रूप से हम यही हैं, इसीलिए आज भी किसी को डिवाइन नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चमत्कार में इंटरेस्ट है। और ये चीज तो इस चैनल की स्थिति को देखते हुए बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। खैर, अब विषय पर वापस आते हुए, ये जो सारी बातचीत है ये उन आत्माओं की स्थिति को स्पष्ट करती है जिन्होंने अभी जीवन वाले खेल खेलने शुरू किए हैं, जो अभी प्रारंभिक स्तर की आत्माएं हैं। वो किस तरीके से इस धरती पर व्यवहार करती हैं और किस तरीके का उनका आत्मिक स्तर होता है। इन्हीं प्रारंभिक स्तर की आत्माओं के विषय में हम अगली कड़ी में और जानेंगे। मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स की सीरीज खत्म हो चुकी है और सेम सोल मैनी बॉडीज नाम की एक नई सीरीज शुरू की गई है, जिसके थ्रू हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू नहीं, बल्कि प्रोग्रेसिंग थेरेपी के जरिए आत्माओं के विषय में क्या जानकारी निकल के आई उसके विषय में जानेंगे। जैसा कि मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स की कड़ी में मैंने आपको बताया था कि ब्रायन विज कैथरीन के थ्रू, कैथरीन के जो पिछले जन्म थे उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त अनजाने में ही ये कार्य हो गया था। ब्रायन विज तो इस विषय में जानते भी नहीं थे कि इस तरीके से कुछ हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने कैथरीन के थ्रू भविष्य को जानने की कोशिश करी तो वो अपनी कोशिश में नाकामयाब रहे और देवात्माओं द्वारा साफ साफ मैसेज आया कि अभी इस जानकारी की इजाजत नहीं है। लेकिन कैथरीन के इस केस के 24 साल बाद जब डॉक्टर ब्रायन विज एक यंग से प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ चुके थे, उस समय पर जाकर उन्होंने इस थेरेपी को, इस प्रोग्रेसिंग थेरेपी के थ्रू भविष्य को समझने की कोशिश करी। और उस समय शायद ये प्रकृति जब इंसान को इस लायक समझती है कि अब वो इस चीज को हासिल करने लायक है, तभी उसे वो चीज प्रदान करती है। ब्रायन विज 24 साल पहले भविष्य को जानने की अपनी कोशिश में नाकामयाब रहे, लेकिन 24 साल बाद बड़ी आसानी से एक दिन इसी तरीके से उन्होंने भविष्य के, किस तरीके से भविष्य हमारा काम करता है, क्या हमारा किस्मत तय होती है, क्या जीवन में आने वाली घटनाएं निश्चित होती हैं, किस प्रकार से उनमें बदलाव होता है, किस हद तक वो तय होती है, इन राजों को वो समझ पाए। लेकिन ये 24 साल बाद हुआ, तब जब प्रकृति ने उन्हें इस लायक समझा कि अब वो भविष्य की जानकारी को प्राप्त करके
क्योंकि भविष्य की जानकारी प्राप्त करना भी बहुत सरल नहीं है। भविष्य की जानकारी के साथ डील करना, भविष्य में आने वाले खतरे को अगर आपने जान लिया है तो उसके साथ डील करना, ये बहुत मुश्किल कार्य है। जब इस प्रकृति ने ब्रायन विस को इसके लायक समझा, तब ये दरवाजा भी उनके सामने खुला। अगर आप सेम सोल मैनी बॉडीज की इस सीरीज को सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे दूसरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दिया हुआ है। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि हमने पिछली